हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। अगर बात की जाए बड़े झटके के बारे में, टीजीटी पीजीटी को लेकर अगर बात की जाए परीक्षा केंद्रों के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी के अलावा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के साथ साथ अगर हम बात करें जीआईसी प्रवक्ता और बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में, बिहार बीएड के साथ साथ बीएड और टीईटी को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में अगर आप एक अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए चक्षु प्रकाशन ने अपनी संपूर्ण गाइड लॉन्च कर दी है, जिसमें आप सभी के लिए 100% सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन और इसका जो पैटर्न है वो देखने के लिए मिलता है। 2100 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन और 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं विद सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके अंदर दिए गए क्वेश्चंस के लिए अगर बात की जाए तो आपका जो पैटर्न है वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। इससे आपको क्वेश्चंस के लेवल के बारे में पता चलेगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। उनकी सटीक और सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ आपको दी जाती है। चक्षु प्रकाशन का बिहार बीएड के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है। स्टडी गाइड के साथ प्रैक्टिस सेट को आप लेकर के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे उतने ही अच्छा स्कोर आपका बिहार बीएड में देखने के लिए मिलेगा। तो देख इस बात की अभी परचेस करें, लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये बुक आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से परचेस कर सकते हैं, अभी परचेस करें। और जो सबसे पहली अपडेट है वो है आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बारे में रात दिन मेहनत की गई, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेहनत उन्होंने जितनी की, लेकिन उसके अनुरूप उनको जो परिणाम है वो नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसे में अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा, तो इसी महीने होने जा रही है और अब से एक सप्ताह के अंदर अंदर उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। आयोग ने उसके एग्ज़ाम सिटी भी जारी कर दिए हैं। 13 तारीख के बाद ये सभी अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था कि यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर क्या होगा, टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के संबंध में आगे क्या होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि आपके जो एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर आयोग के माध्यम से बार बार पत्र जारी किए जा रहे थे। उन पत्रों के अंदर भी ये मांग की गई थी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर परीक्षा केंद्रों की जानकारी भेजी जाए। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तब भी मैंने आपको बताया था कि जब आयोग ने आपकी परीक्षा की तारीख 14 और 15 मई और 20-21 जून को घोषित की थी, उस समय पर भी आयोग ने 2 बार लेटर जारी किया था एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में। लेकिन उस समय पर भी आपके एग्ज़ाम सेंटर्स का कोई जवाब नहीं मिला था। पहला लेटर आया था जब महाकुंभ चल रहा था, तो अधिकारियों ने महाकुंभ की वजह से जवाब नहीं दिया। दूसरा लेटर आया बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पर, उस समय भी जवाब नहीं मिला। लेकिन अब जब आप सभी के लिए सारी की सारी चीज़ें फ्री हो गई हैं और धीरे धीरे करके विद्यालय बंद होने की कगार पे हैं, यानी कि छुट्टियां नज़दीक आने लगी हैं, तो ऐसे में आयोग को उम्मीद थी कि चलो एक बार फिर से लेटर जारी करते हैं। हालांकि लेटर की जो समय सीमा है वो 18 तारीख रखी गई है। 18 अप्रैल तक आयोग को सभी जिला अधिकारियों के माध्यम से न्यूनतम 30-30 जिलों की कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 30-30 एग्ज़ाम सेंटर की जो लिस्ट है बना करके भेजनी है। लेकिन जो रिस्पॉन्स होता है ना, पहले दिन से ही आना शुरू हो जाता है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्रों को लेकर ज़्यादा कुछ अच्छी अपडेट आपके लिए नहीं है। इसका मतलब ये है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं आयोग को कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। अब इन बड़े फैसलों में करना क्या है, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, कल मैंने आप सभी को बताया भी था कि अब या तो ये बचता है हमारे पास में, अगर हमारे पास सरकारी विद्यालय पर्याप्त संख्या में मौजूद नहीं है तो इन परीक्षाओं को, जैसे कि यूपीपीएससी ने किया, सीबीएसई बोर्ड भी, जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल होते हैं उनको भी ले लिया, आईसीएसई बोर्ड वालों को भी ले लिया। और अगर फिर भी कहीं ना कहीं जगह नहीं मिली तो ऐसी स्थिति के अंदर जो राजकीय विद्यालयों के अलावा कोई ऑप्शन है तो वो हमारे पास होता है आप सभी के लिए प्राइवेट स्कूल। अब या तो प्राइवेट स्कूल में परीक्षा करवाई जाए,
अगर प्राइवेट स्कूलों में परीक्षाएं नहीं करवाई जा सकती हैं तो एक ऑप्शन और बचता है, हालांकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं सरकार को, और वो होते हैं विश्वविद्यालय। उनके अंदर भी ये परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए शासन और प्रशासन का साथ होना आवश्यक है। शासन और प्रशासन जब आदेश देंगे तभी ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हो पाएंगी। अब टीजीटी पीजीटी को लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के अंदर भी सवाल है कि आखिर हो क्या रहा है, परीक्षा कैसे होगी, क्योंकि 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों की परीक्षा करानी है। आरओ का पेपर पहले ही लीक हो चुका है, आपने देखा था। अब एक बार फिर से उन्होंने प्राइवेट परीक्षा केंद्र बना दिए हैं, तो धड़कनें तो सबकी तेज़ हैं। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर भी दिक्कतों का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है, और परीक्षा केंद्र अभी भी नहीं मिल पाए, जो कि निश्चित तौर पे एक बड़ा झटका है इस परीक्षा को लेकर। हालांकि अभी 18 तारीख तक इंतज़ार किया जाएगा, उसके बाद आयोग कोई बड़ा फैसला इस मामले पर लेगा। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तब तक हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेड जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी के लिए 22 लाख छात्रों ने किया आवेदन। अब आपके मन में सवाल होगा, एलटी गेड यानी कि जो उत्तर प्रदेश की सहायक अध्यापक की भर्ती है, लेक्चरर यानी कि जीआईसी प्रवक्ता की बात कर रहे हैं, बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी। अब इनके लिए तकरीबन यूपीपीएससी के माध्यम से डाटा जारी किया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे आप सभी को वो डाटा देखने के लिए मिल जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता कि अगर आप एलटी गेड और जीआईसी प्रवक्ता या खंड शिक्षा अधिकारी के अलावा यूपीपीएससी की आने वाली किसी भी भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, तो आप पहले से ही आवेदन कर सकते हैं। जब ये भर्ती आएगी तो बस आपको अपनी फ़ीस जमा करनी होगी, यानी कि आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो कि आपके लिए आजीवन मान्य होगा। बस नई भर्ती आने पर आपको क्या करना है, अपनी फ़ीस जमा करनी है। इसके कराने के कई बेनिफिट हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जब आप ये करा लेते हैं तो आपको जब आवेदन शुरू होंगे तो वहाँ पर रश में नहीं बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस समय ना तो वेबसाइट अच्छे से काम करेगी और ना ही आपके पास ज़्यादा समय होगा। इस समय को कहीं ना कहीं बचाने के लिए आपको यही करना है कि बस एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके बाद चाहे जितनी बार भर्तियों में आवेदन करो, फीस जमा हुई नहीं और आपके आवेदन कंप्लीट। कुछ नहीं करना होगा, ये सबसे अच्छा उपाय है। तो आप इनमें से किसी भी भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आज ही अपना OTR करवा लेना। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 2011 से संबंधित याचिकाओं पर 6402 याचिकों को लगा है जुर्माना। ये मामला है बीएड और टीईटी वाले अभ्यर्थियों का। उत्तर प्रदेश के बीएड और टीईटी मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राथमिक स्तर पर 2011 से संबंधित सभी लंबित याचिकाओं के साथ एक साथ कहीं न कहीं हाईकोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 6402 याचिकाओं पर 100 रुपये यानी कि 6,40,200 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश सौरभ श्याम शमशेरी एकल पीठ के माध्यम से दिया गया है। ये मामला आप सभी के लिए बीएड और टीईटी करने वाले अभ्यर्थियों का 2011 की भर्ती को लेकर है। अधिक जानकारी के लिए आप इनसे जुड़ सकते हैं। वहीं बात की जाए बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में, इस बार कई बड़े बदलाव के साथ ये परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा के पैटर्न के साथ साथ और भी तमाम तरीके के जो बदलाव हैं इनमें किए गए हैं, और जो भी कहीं ना कहीं बिहार बीएड में आवेदन करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें, क्योंकि इस बार कंपटीशन भी बढ़ने वाला है, क्योंकि बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थी इस बार आवेदन करने वाले हैं।